दोस्तों आज हम देखते हैं कि सीबम यानी क्रिस बमस्टेड बहुत ज़्यादा पॉपुलर एथलीट्स में से एक गिने जा रहे हैं और लगातार उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है। इतना ज़्यादा वो पॉपुलर आज के समय में हो चुके हैं कि उनकी तुलना आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से की जाती है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि सीबम इतना ज़्यादा पॉपुलर आखिर क्यों हो रहे हैं और क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बराबर आकर के खड़े हो जाएं? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से भी ऊपर निकल जाएं? क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि क्रिस बमस्टेड अच्छे हैं आर्नोल्ड से कुछ जगहों पर, और कई सारे लोगों को ये लगता है कि क्रिस बमस्टेड इस स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह आर्नोल्ड अपने समय में किया करते थे, और कुछ ऐसी खूबियां उनके अंदर है जो आर्नोल्ड के अंदर थी। तो इसीलिए कंपैरिजन डायरेक्ट हो ही जाता है उनका। आपने ना इससे पहले दोस्तों बहुत सारी स्टैट्स वाली वीडियो देखी होंगी जो यूट्यूब पे रहती हैं, जो कि बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की वीडियोज़ को कंपेयर करती है और बताती है उनकी वर्थ कितनी है, उनकी हाइट, उनकी पॉपुलैरिटी। पर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं बॉडी बिल्डिंग में, और बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एथलीट्स ना ऐसे नापे ही नहीं जा सकते हैं। आप ना इन चीज़ों से सिर्फ क्रिस बमस्टेड की मान लो आपने वर्थ निकाली और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से कंपेयर कर दी, पर आप ये कैसे बता सकते हो कि इन दोनों एथलीट्स का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा रहा है अपनी ऑडियंस में? आज क्रिस बमस्टेड 17 मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठे हैं इंस्टाग्राम पे, आर्नोल्ड के पास 23 मिलियन है। आने वाले टाइम में ज़रूर से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि क्रिस बमस्टेड के ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे क्योंकि वो राइजिंग स्टार है। श्वार्ज़नेगर का अभी करियर खत्म हो चुका है, लेकिन क्या उससे श्वार्ज़नेगर छोटे हो जाएंगे और सीबम उनसे बड़े कहलाएंगे? ये पैरामीटर सही नहीं है इन दोनों एथलीट्स को या किसी भी दो एथलीट्स को कंपेयर करने के लिए। सिर्फ बॉडी भी अगर मैं कंपेयर कर दूं तो वो भी काफ़ी नहीं होगी, क्योंकि एक एथलीट आता है सिर्फ क्लासिक फिजिक डिवीजन से और एक एथलीट आता है प्योर एक बॉडी बिल्डिंग डिवीजन से, जो उस जमाने में तो क्लासिक फिजिक डिवीजन के तुलना में ही आती थी। तो क्या सही में इन दोनों एथलीट्स का कंपेरिजन करना भी बनता है? ये आज हम जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में, और मैं रखूंगा इसके अंदर अपने रॉ थॉट्स। तो जैसे मैंने इंस्टाग्राम वाला अभी पैरामीटर बताया, और मैंने ये बताया कि पैरामीटर सिर्फ नंबर्स पे कैलकुलेट करने ठीक नहीं है, तो फिर आखिर इनका कंपैरिजन हो तो हो कैसे? दोस्तों इनका कंपैरिजन होगा इनके ट्रेंड सेट करने के ऊपर। ये दोनों के दोनों ट्रेंड सेटर्स रह चुके हैं। सीबम ने क्लासिक फिजिक में कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने उस टाइम के बॉडी बिल्डिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करे, और इसी से बनती है इनकी पॉपुलैरिटी। अगर आप देखोगे ना तो इन दोनों की बॉडी भी कंपेयर में आती नहीं है, क्योंकि दोनों की फिजिक ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसके लिए अब मैं इन दोनों का फिजिकल कंपेरिजन करने जा रहा हूँ ताकि वीडियो का कुछ सेंस बने और आपको पता लगे इनकी फिजिक एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। आर्नोल्ड 6 फीट 2 इंच के एक बॉडी बिल्डर थे और वहीं सीबम 6 फीट 1 इंच के बॉडी बिल्डर है। वहीं सीबम जो आपको काफ़ी ज़्यादा लंबे लगेंगे, श्वार्ज़नेगर शायद उतने लंबे ना लगे, बिकॉज श्वार्ज़नेगर ना बहुत बल्की थे। वो 240 से 245 पाउंड्स के स्टेज वेट पे आया करते थे, वहीं सीबम 230 पाउंड्स के स्टेज वेट के अंदर अंदर रहते हैं, बिकॉज क्लासिक फिजिक की अपनी रिस्ट्रिक्शंस है, उससे ऊपर आप जा नहीं सकते। श्वार्ज़नेगर की मसल बैलीज कुछ इस किस्म से बनी हुई थी कि बहुत ही राउंड राउंड थी और उस वजह से उनका साइज़ लगता था ज़्यादा। आप ये समझ के देखो दोस्तों कि 268 पाउंड्स के लू फेरिग्नो जो श्वार्ज़नेगर से लंबे थे, उनसे भारी थे, वो भी उनसे पतले लगते थे, उनसे कम मस्क्यूलर लगते थे, बिकॉज श्वार्ज़नेगर के चेस्ट इतनी भारी थी, उनके आर्म्स इतने फूले हुए थे कि वो ओवरऑल साइज में ज़्यादा लगते थे लू फेरिग्नो से। तो ये उनका फैक्टर था जो उनको अलग खड़ा कर दे रहा था पूरी दुनिया के सब बॉडी बिल्डर्स से। तो इसलिए ऐसी बॉडी कभी किसी ने देखी नहीं थी। तो बेसिक कॉमनैलिटी आप समझ रहे हो अब निकल के आनी शुरू होती है। श्वार्ज़नेगर और सीबम दोनों ने ऐसी चीज़ें करी हैं जिससे कि पैरामीटर सेट हुए हैं इस गेम के। देखो सीबम आज जिस तरीके की बॉडी लेकर आ रहे हैं ना क्लासिक फिजिक में, वो स्टैंडर्ड्स हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन के। लोग सीबम जैसी बॉडी चाह रहे हैं। इनफैक्ट कई सारे लोग तो हेयर कट भी वैसे ही रख के आ रहे हैं, मूछें भी लगा करके आ जाते हैं तो ये हद हो जाती है जब आप कोई चीज़ ऐसी लोगों के आगे ला करके रख देते हो जो लोग देखना चाहते हैं, तो वही ट्रेंड बन जाता है और आप हो जाते हो उनके लिए एक तरह से भगवान। और मैंने वीडियो के शुरू में आपको बोला था कि सीबम इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, बस यही रीज़न है। जो बॉडी वो दिखा रहे हैं वो सबको पसंद आ रही है, जजेस उनको जीतते हुए देखना चाहते हैं, फैंस उनको जीतते हुए देखना चाहते हैं, और कोई बॉडी बिल्डर अगर उनको हरा रहा है ना तो उसके दिमाग में सिर्फ यही इमेज बनेगी कि मुझे सीबम की तरह बॉडी चाहिए। वो इमेज ही वही बनने वाली है, और ये बहुत बड़ी बात है। आपने कितना ज़्यादा सब लोगों को पागल कर दिया है। मतलब कॉम्पिटिटर्स तो एक दूसरे से जेलस खाते हैं और अपनी कुछ यूएसपी दिखाते हैं, पर हमने देखा ब्रेवन एंसले ने भी वैक्यूम करना शुरू कर दिया था, बिकॉज क्लासिक फिजिक में सीबम वैक्यूम कर रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने उनकी तरह से ही पोजिंग करना शुरू कर दिया है। तो ये होता है कि आपने कुछ करा और लोगों ने कॉपी करना शुरू करा और आप वहाँ पर फैशन आइकन बन गए हो, या फिर बॉडी बिल्डिंग के अंदर तो हम बोलते हैं कि आइडल बॉडी बिल्डर बन गए हो। और यही चीज़ें आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपने ज़माने में की थी सेम। पर फ़र्क कहाँ जाता है? इनके एटीट्यूड में। सीबम ना एक बहुत पोलाइट एटीट्यूड कैरी करते हैं, हर एक इंसान के साथ बड़े अच्छे से बोलते हैं, लोगों को बहुत ही पसंद आता है ये एटीट्यूड उनका। वहीं श्वार्ज़नेगर थे एक बुली एटीट्यूड वाले इंसान, और वो हमेशा ही अपने कॉम्पिटिटर्स को भी अपने आगे दबा दिया करते थे माइंड गेम्स खेल के।
उनको इन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता था और वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे उस ज़माने में सब दूसरे बॉडी बिल्डर्स से, और लोगों को वो एटीट्यूड भी बहुत पसंद आता था। कई सारे लोग लेकिन हेट भी करते थे श्वार्ज़नेगर को इस चीज़ के लिए कि वो अपने आप को महान समझते हैं और दूसरे बॉडी बिल्डर्स को डाउन करते हैं, जैसे लू फेरिग्नो को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया था पंपिंग आयरन में। पर ये चीज़ें हैं जो कि पब्लिक बिहेवियर आपका जो है ना बहुत ज़्यादा इससे पॉपुलर हो रहा है या क्रिटिसाइज़ हो रहा है, लेकिन लोग बात तो कर रहे हैं और हर चीज़ जो आप करते हो वो फैशन बन जाती है, उस गेम का स्टाइल बन जाता है। अब आप देखो सीबम ने कोई वैक्यूम इन्वेंट थोड़ी किया है, लेकिन जब उन्होंने वैक्यूम करना शुरू करा ना क्लासिक फिजिक में, सब एथलीट्स को करना पड़ गया और ये वैक्यूम का ट्रेंड इतना ज़्यादा शिफ्ट हो गया कि मेंस बॉडी बिल्डिंग तक चला गया। कई सारे एथलीट्स के जब गट हुआ करते थे उन्होंने वैक्यूम प्रैक्टिस किया, रोली विंकलर ने, शॉन रोडन ने, या फिर इनफैक्ट 300 पाउंड्स के बिग रैमी ने वैक्यूम करके दिखाया। कौन उम्मीद करेगा? मतलब आप ये समझ के देखो, रॉनी कोलमैन, मार्कस रूल ने अपनी ज़िंदगी में कभी वैक्यूम नहीं करा, वो तो 300 पाउंड्स के भी नहीं थे। यहाँ बिग रैमी कर रहे हैं, सैमसन दौदा कर रहे हैं जो अगेन 313 पाउंड्स के हैं। क्या मतलब बनता है? तो ये सब लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जजेस ने भी बोलना शुरू कर दिया कि हमें मेंस बॉडी बिल्डिंग में भी एक क्लासिक लुक चाहिए। और ये उनके दिमाग में फितूर आया कहाँ से है? जब से क्लासिक फिजिक शुरू हुई है, और क्लासिक फिजिक को सीबम क्योंकि लीड कर रहे हैं, तो जो वो कर रहे हैं ना वो सारी चीज़ें आज रिफ्लेक्ट हो रही है मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में भी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। सेम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने भी वैक्यूम को इन्वेंट नहीं किया था, उनसे पहले बहुत लोगों ने वैक्यूम करा, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज श्वार्ज़नेगर ने इसको किया था अपने ज़माने में। क्योंकि जब श्वार्ज़नेगर इसको पुल करते थे तो बिल्कुल ही अनरियल लगता था। आप इमेजिन करके देखो 1970 में एक एथलीट वैक्यूम कर रहा है, एकदम स्मॉल उसकी वेस्ट दिख रही है, चेस्ट उसकी हद से ज़्यादा भारी है, और वो इतनी भारी है कि उनको देखा देखी वहाँ पर ट्रेंड सेट हो गया और लू फेरिग्नो, फ्रैंको कोलम्बो सब ने हैवी पैक्स बनाने शुरू कर दिए और सब ने उस पर वैक्यूम करना शुरू कर दिया। तो यही वाली वो चीज़ें हैं जो कि आर्नोल्ड ने उस टाइम पे स्टार्ट करी और सीबम ने रीस्टार्ट करी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज एक नए प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, वैसे भी बहुत दिन हो गए। दोस्तों ये आता है मसल ब्लेज की ओर से एक सबसे पोटेंट टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग सप्लीमेंट जिसका नाम है टी सर्ज ब्लैक। और एक्चुअली में ये इतना पोटेंट है कि इसमें 10 हर्बल इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जैसे कि अश्वगंधा, शिलाजीत, सफ़ेद मूसली जो होती है, गोकरू, उसके बाद जायफल, पीपली, मतलब इतने सारे आयुर्वेदिक इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके नाम भी हमने नहीं सुने, लेकिन ये सब मिल करके टेस्टोस्टेरोन को अच्छा खासा बूस्ट कर देते हैं। मतलब अगर साथ में मिल जाएं तो फिर बात ही क्या है। अब आमतौर पे इनको हम सेक्सुअल सप्लीमेंट्स की तरह ज़्यादातर करके देखते हैं, लेकिन अगर बात करें जाए जिम की तो एक्सरसाइज लगाते हुए आपको बहुत ज़्यादा ये अच्छी स्ट्रेंथ में एक बढ़ोतरी दे सकता है, स्टेमिना तो बूस्ट करता ही है, और सबसे बड़ी बात है कि जो रिकवरी है ना आपको वो चीज़ फील होगी। और ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि डब्बे पे लिखा हुआ है। 3-4 दिन के अंदर अंदर आपको ना एक फ़र्क ज़रूर दिखने लग जाएगा, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। और सही बताऊँ इससे ना मूड भी अच्छा होता है। बाकी इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट्स की बात ही नहीं करी जा सकती बिकॉज सारी चीज़ें आयुर्वेदिक है। अब इसको लेना कब है? इसको वैसे किसी भी टाइम ले सकते हैं, पर ज़्यादा बेहतर है कि आप इसमें रात में इसको लेकर के सो जाओ खाना खाने के बाद। 3 टैबलेट्स एक बारी में लोगे तो बहुत ही अच्छा रहता है, और 90 टैबलेट्स इसमें कुल मिला करके हैं तो 1 महीने चलेगा फिर। बाकी आप इसको चेक कर सकते हो, इसको खरीदना है कि नहीं वो आप देख लेना, लेकिन एक बार चेक ज़रूर करो साइट पे जाकर के, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है। एक्चुअली में अच्छा सप्लीमेंट है, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। बाकी अगर इसके बारे में तगड़ी वाली जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे इसका लिंक दिया है एक वीडियो का यूट्यूब की, पूरा आपको सब उसमें खोल के समझा रखा है। अब दोस्तों वापस आ जाते हैं अपनी वीडियो पे। अब श्वार्ज़नेगर अपनी बॉडी के कारण बिल्कुल ही कार्टूनिश लगते थे उस जमाने में, बिल्कुल अनरियल, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम मसल्स थी ना, उससे ज़्यादा कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था। और सीबम भी जब आए क्लासिक फिजिक में तो अभी भी आप देखो उनसे ज़्यादा परफेक्ट फिजिक नहीं है किसी पे, उन्होंने कुछ अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर दिए। क्रिस बमस्टेड ने ज़्यादा करके ना प्रपोर्शंस वाले स्टैंडर्ड सेट करे, इतने परफेक्ट है ना वो, और इतनी अच्छी बॉडी शेप है इस एथलीट की, स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, कि कोई टच ही नहीं कर पा रहा है। और इसी से आते हैं हम अपने थर्ड कंपैरिजन पे। तो एक कॉमनैलिटी आपको इन दोनों एथलीट्स में बहुत तगड़ी पाएगी जिसकी वजह से कंपेरेबल हो जाते हैं, और वो ये है कि ये दोनों एथलीट्स ना कॉम्पिटिशन को तहस नहस कर देते हैं, या ज़्यादा बेहतर बोलूँ तो कंपटीशन का हिस्सा ही नहीं होते हैं। अगर कंपटीशन हो रहा है क्लासिक फिजिक डिवीजन का तो सारे एथलीट्स एक दूसरे को हराने में लगे हैं, पर कोई भी नंबर 1 प्लेस के लिए compete नहीं कर रहा है, क्योंकि वो स्पॉट तो क्रिस बमस्टेड के लिए रिजर्व्ड है। और सेम यही चीज़ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ थी, उनको कोई टच नहीं कर पाता था, और वो फर्स्ट प्लेस के लिए अपना रिजर्व रहते थे। जिसको जो प्लेस के लिए फाइट करनी है वो 2nd, 3rd, 4th के लिए करे, लेकिन फर्स्ट प्लेस उनका होता था। पर फ़र्क कहाँ आता है ना, 40 साल पहले जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर थे आज भी उनको उसी तरीके से हम याद रखते हैं। वहीं सीबम 40 साल के बाद में कितने पॉपुलर होंगे इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं ले सकता। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो एक आर्नोल्ड की पॉपुलैरिटी थी ना, उन्होंने वहाँ से एग्जिट आउट किया और पॉलिटिक्स में हॉलीवुड में गए, उससे उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गई ना कि दुनिया भर के हर कोई इंसान उनको जानने लग गए। लेकिन सीबम अभी अपनी लाइफ के इनिशियल फेज़ में इतना कुछ कर चुके हैं कि हमें लगता है कि वो भी बहुत कुछ आने वाले समय में कर सकते हैं, जो बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन
आर्नोल्ड से कंपेयर करना और उनकी पॉपुलैरिटी के आगे उनको खड़े करके देखना, अभी वक्त है उसमें काफ़ी ज़्यादा। देखो सीधी सी बात बताऊं, आप अपने पेरेंट्स से अगर पूछोगे ना कि श्वार्ज़नेगर का उन्होंने नाम सुना है तो शायद वो हाँ बोल देंगे, लेकिन अगर आप पूछोगे क्रिस बमस्टेड कौन है तो उनको नहीं पता होगा। तो अक्रॉस जनरेशन श्वार्ज़नेगर का नाम रहा है और उसी वजह से उनकी लेगेसी एस्टेब्लिश हुई है। ये लेगेसी 40, 50, 60 साल में जाकर के बनती है। आज आप एकदम सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बूस्ट करके उस लेगेसी को बना तो सकते हो, लेकिन कुछ यंग जनरेशन के लोगों के बीच में, और जितनी जल्दी बनती है उतनी जल्दी वो चीज़ लोग भूल भी जाते हैं। आजकल लोग ज़्यादा लंबे समय तक किसी चीज़ को याद नहीं रखते, बहुत ट्रेंड आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए सीबम एक अलग किस्म के एरा में बने हैं, ग्रो हुए हैं एज अ चैम्पियन, एज अ सेलिब्रिटी, लोगों ने उनको जाना है। लेकिन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का इम्पैक्ट ना बहुत अलग है, उनकी वजह से हमने बॉडी बिल्डिंग को जाना है और उनको मैं सही बता रहा हूँ 100 साल बाद भी याद रखा जाएगा। आपसे अगर मैं अभी पूछूं कि दोस्तों आर्नोल्ड के बाइसेप का साइज़ क्या होगा, आप फट से बता दोगे 22 इंच। लेकिन अगर मैं पूछूं सीबम के बाइसेप का साइज़ क्या होगा, या अभी प्रेजेंट रेनिंग चैंपियन हार्डी शुपन के बाइसेप्स कितने इंच के हैं, मतलब उनके आर्म्स, तो आप सोच में पड़ जाओगे। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्यों आपको सीबम के बाइसेप्स का साइज़ नहीं पता या हार्डी शुपन का नहीं पता और आर्नोल्ड का ही पता है। इसलिए क्योंकि पहले जब हमें किसी बॉडी बिल्डर के बारे में एक न्यूज़ मिलती थी ना, एक छोटी सी न्यूज़ भी, हम एकदम लपक के उसको पढ़ लिया करते थे और हमारे दिमाग में फीड हो जाती थी। पहले क्या था, मैगजीन्स आती थी, जब बॉडी बिल्डर्स अपने आर्टिकल्स लिखते थे तो बहुत समय बाद ये छपते थे। जो भी इन्फॉर्मेशन रहती थी ना, उसको पढ़ने की एक उत्सुकता हद से ज़्यादा थी। आज कंटेंट इतना है, इतना सारा है कि इस चीज़ में रेस लगी रहती है कि कौन पहले वीडियो बना करके डाल दे रहा है और कौन जल्दी से जल्दी आपको अपडेट्स दे रहा है या कोई भी न्यूज़ पढ़ के बता रहा है। और इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि वो उत्सुकता लोगों में कम हो गई है और बहुत ही ज़्यादा अब तो कम हो गई है। तो इतनी सारी चीज़ें आप कभी याद नहीं रखते हो, हर एक छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं पता होती है आज के एथलीट्स के बारे में जो आप पहले के एथलीट्स के बारे में जानते थे। आर्नोल्ड ने पहले दुनिया को जो बताया ना, दुनिया ने वही सच मान लिया। अगर वो कहते थे कि वर्कआउट करने से उनको एक सेक्सुअल फीलिंग आती है तो लोग उसको भी सच मान लिया करते थे, क्योंकि आर्नोल्ड बता रहे हैं, वो एनसाइक्लोपीडिया थे। आज क्रिस बमस्टेड के एरा में इम्पैक्ट इस तरीके से नहीं पड़ता है ऑडियंस के दिमाग में। कोई भी एथलीट अगर आज एक बात बोल रहा है इंटरनेट पे तो उसकी क्रॉस चेकिंग हो जाती है और उसको क्रिटिसाइज कर दिया जाता है। इनफैक्ट खुद श्वार्ज़नेगर को भी अगर वो कुछ भी चीज़ें आज बनाते हैं अब लोग नहीं मानते। इसीलिए आज के बॉडी बिल्डर्स की पॉपुलैरिटी वो अंधे लेवल की नहीं है। सीबम की पॉपुलैरिटी भी उस किस्म से नहीं है जैसे श्वार्ज़नेगर की थी अपने एरा में। कुछ गलत बोलेंगे और लोग वहीं पकड़ लेंगे उन्हें। आज आपकी लॉयल्टी जल्दी जल्दी शिफ्ट करती है। आज क्रिस बमस्टेड से थोड़ा और बेहतर बॉडी बिल्डर आ जाएगा ना, आप सब उसकी तरफ चले जाओगे, मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन आर्नोल्ड आज मॉडर्न डे बॉडी बिल्डर्स के बीच में तो खड़े भी नहीं हो सकते अगर उनको कम्पीट करवाने के लिए उतार दिया जाए, पर उसकी वजह से उनका फैन बेस कम नहीं होता है। तो ये लेगेसी नहीं है सीबम पे। सीबम तभी तक टॉप पे है जब तक उनकी बॉडी टॉप पे है। इसके बाद अगला पॉइंट, इसके अंदर अगर मैं बात करूं इनके फिजिकल स्ट्रेंथ की और कंपेयर करूं क्रिस बमस्टेड और आर्नोल्ड को, तो देखो पहली बात मुझे ऐसा लगता है कि लेगेसी शायद उस चीज़ पे उतना डिपेंड नहीं करती है, वो तो आपने दिमाग में लोगों के ऊपर जो छाप छोड़ी है उससे बनती है। लेकिन अगर इन दोनों की स्ट्रेंथ कंपेयर करी जाए, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस बमस्टेड ज़्यादा ताकतवर हैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से। क्रिस बमस्टेड के जो जॉइंट्स हैं ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह चुके हैं और अभी भी हैं। और सबसे बड़ी बात है आपकी जो मसल डेंसिटी है, मायोफाइब्रल जो डेंसिटी होती है जिससे कि आपको स्ट्रेंथ मिलती है, वो सीबम में ज़्यादा है। आर्नोल्ड क्या था ना, उनकी अप्रोच पंप के लिए ज़्यादा रहती थी, मसल फुलानी होती थी उन्हें। तो क्रिस बमस्टेड के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक उनके जितने भी मैंने लिफ्ट्स देखे हैं ना, वो 17 साल की उम्र में भी बहुत हैवी डेड लिफ्ट्स कर लिया करते थे 500 LBS के, और अभी भी वो बहुत हैवी ट्रेन करते हैं अगर उनको करना है, जबकि वो सिर्फ 230 LBS से कम के बॉडी बिल्डर है। और क्रिस के ना स्क्वाट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा खासा वजन उठा लेते हैं और ये आपको रेयर दिखता है। मतलब इतना हैवी ना आज के मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स भी लिफ्ट नहीं करते हैं। मतलब वो जब प्रेप के टाइम पे होते हैं ना, बिल्कुल क्लोज होते हैं कॉम्पिटिशन के, तब भी वो हैवी लिफ्ट करना नहीं छोड़ते हैं। तो ये चीज़ मैंने कई बार देखी है, आप लोगों ने भी आई होप नोटिस करी होगी। पॉसिबली वो सबसे स्ट्रॉन्ग क्लासिक फिजिक कंपेटिटर भी अभी इस टाइम के हो सकते हैं। आर्नोल्ड वहीं आपको पता होगा वो फेक प्लेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करा करते थे। अब उस ज़माने में किसको पता फेक प्लेट्स क्या चीज़ है, तो जितना वो हैवी दिखाते थे अपने बारबल्स को, अपने रॉड्स को, वो दिखा सकते थे और लोग मान भी जाया करते थे। अब फेक प्लेट्स में क्या होता है, आप फ़र्ज़ करो वज़न उस पर लिखा हुआ है 15 किलो, लेकिन जब आप उसको उठाओगे तो 1 किलो की होगी, क्योंकि वो सिर्फ प्लास्टिक की बनी हुई है, नकली है वो। तो ये चीज़ें श्वार्ज़नेगर ने बहुत करी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनमें स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं थी। वो भी उस ज़माने के हिसाब से अच्छा वेट लिफ्ट करते थे, पर उनसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे लू फेरिग्नो।
फ्रैंको कोलंबो, ये लोगों में ज़्यादा ताकत थी आर्नोल्ड से। तो आर्नोल्ड कभी एक बहुत हैवीएस्ट वेट लिफ्टर नहीं थे उस जमाने के, लेकिन वो ठीक वेट लिफ्ट करा करते थे जिससे कि उनको अच्छा पंप आ जाता था, मतलब बेस्ट पंप ही आता था, उनसे ज़्यादा अच्छा पंप शायद किसी को आता भी नहीं होगा। लेकिन वहीं क्रिस बमस्टेड जो छोटे हैं आर्नोल्ड से साइज़ में, तो मैंने अभी तक जितना देखा है मेरी समझ से क्रिस बमस्टेड में आर्नोल्ड से ज़्यादा ताकत है। बाकी अगर बॉडी की बात करी जाए ना, मस्क्यूलेचर की, तो मसल बाय मसल क्रिस बमस्टेड है ज़्यादा प्रपोर्शनेट मतलब उन्होंने हर जगह की मसल्स डेवलप की हुई हैं और एक दूसरे के बैलेंस में है वो मसल्स, कोई मसल छोटी बड़ी नहीं है। वही आर्नोल्ड 1975 के ज़माने के प्रपोर्शंस कैरी कर रहे हैं जो आज के ज़माने में आउटडेटेड है। वो उस ज़माने में परफेक्ट थे, उनके लेग्स भी बहुत अच्छे थे, उनके शोल्डर्स भी बहुत अच्छे थे, पर आज के हिसाब से देखा जाए तो आर्नोल्ड के शोल्डर्स अंडर डेवलप्ड है, उनके लेग्स बहुत छोटे हैं, ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स उनके पास है नहीं, और बहुत सारी छोटी छोटी कमियां आपको उनकी बॉडी में दिख जाएंगी। और चेस्ट की मसल दूसरी मसल्स पे जैसे शोल्डर्स पे ज़्यादा ही डोमिनेट कर रही हैं, तो ओवर डोमिनेटिंग मसल्स भी आपको उनमें दिखेंगी। यही सारी कमियां क्रिस बमस्टेड में नहीं है। हालांकि क्रिस बमस्टेड की बैक थोड़ी सी और डेप्थ मांगती है, पर ओवरऑल सारी मसल्स काफ़ी बैलेंस्ड है। कंपैरिजन्स दोस्तों मैंने कई सारे कर दिया, अब लेकिन आते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पे। वीडियो का टाइटल था कि व्हाई सीबम इज बेटर देन आर्नोल्ड, तो इसका जवाब भी मैं दूंगा, और ऐसा जवाब है कि जो किसी भी एथलीट के लिए दिया ही नहीं जा सकता। हमने हमेशा देखा है, जैसे आर्नोल्ड को भी ले लो, महान बॉडी बिल्डर्स की श्रेणी में आते हैं, लेकिन हेटर्स उनके भी थे, कई सारे लोग पसंद करते थे, दुनिया भर के लोगों ने प्रेज किया है, लेकिन नफरत करने वाले भी मिलेंगे। बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर्स, रॉनी कोलमैन, उनको भी लोग बोलते थे कि इनका गट निकला हुआ, हमें इतनी एक्सट्रीम बॉडी पसंद नहीं आती। फिल हीथ, इनका एटीट्यूड सही नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है। जे कटलर की बॉडी भी बहुत लोगों को पसंद नहीं आती, यानी किसी की तो बॉडी पसंद नहीं आ रही, किसी का एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा। पर क्रिस बमस्टेड इतिहास के इकलौते ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिनकी बॉडी भी लोगों को बहुत पसंद है और जिनका कोई हेटर ही नहीं है, बिकॉज वो बहुत ही नरम तरीके से बात भी करते हैं और उनको घमंड भी नहीं है। देखो, ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है जो मैंने सिर्फ क्रिस बमस्टेड के साथ देखी है। मतलब एक टाइम ना दोस्तों ऐसा था जब ब्रेयन एंसले बिल्कुल रॉक कर रहे थे क्लासिक फिजिक में। मुझे ब्रेयन एंसले बहुत ज़्यादा पसंद थे और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग और थे जो ब्रेयन एंसले की फिजिक को ज़्यादा एडमायर करते थे, लेकिन उस समय पे भी ऐसा नहीं था कि यार क्रिस बमस्टेड बेकार है, इस एथलीट को देखने में मज़ा नहीं आ रहा, या फिर ऐसा नहीं लोग बोलते आज भी कि इनको अपग्रेड करके अपनी डिवीजन को मेंस बॉडी बिल्डिंग में चले जाना चाहिए, ये उसमें ज़्यादा सूटेड है, क्योंकि वो इतने परफेक्ट है ना अपनी डिवीजन में कि हर एक एथलीट उनकी तरह बनना चाहता है, हर एक जज उनको जिताना चाहता है और हर एक फैन उनको जीतते हुए देखना चाहता है। तो कौन क्रिटिसाइज करे ऐसे इंसान को, जैसे हैं परफेक्ट है। तो ये चीज़ एक ज़रूर है जो उनको आर्नोल्ड के भी ऊपर रख देती है, और फ्रैंकली बता रहा हूँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है। मतलब इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट आज तक रॉनी कोलमैन, फिल हीथ, जे कटलर, श्वार्ज़नेगर कोई भी अचीव नहीं कर पाया जो क्रिस बमस्टेड ने 28 साल की उम्र में अचीव कर लिया है। इनकी वर्थ इतनी ज़्यादा है, इनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि टॉप मेंस बॉडी बिल्डर चाहे हार्डी शुपन हो, बिग रैमी, ब्रैंडन करी, ये सब मिस्टर ओलंपियाज है, इनसे ऊपर ही ऊपर रहते हैं क्रिस बमस्टेड। तो यही दोस्तों एक काफ़ी बड़ी बात है कि क्लासिक फिजिक कंपेटिटर होते हुए भी इनका कंपैरिजन आज आर्नोल्ड से हो रहा है। सारे पैरामीटर्स मैंने इस वीडियो में रख दिए, पब्लिक परसेप्शन मैंने आपको बताया, कितना ज़्यादा गहरा वो परसेप्शन है इस चीज़ का मैंने आपको अंदाज़ा दे दिया। ऑब्वियसली श्वार्ज़नेगर का नाम इतना ऊपर है कि उनको कोई टच नहीं कर पाएगा, लेकिन वहीं क्रिस बमस्टेड भी अपनी जगह बनाते जा रहे हैं और काफ़ी नाम करते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आगे जाकर के और महान बॉडी बिल्डर बने। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आपको वीडियो कैसी लगी, कोई और पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा हो तो रखना ज़रूर, मैं नीचे कमेंट पढ़ूंगा। बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।